परम प्यार से बोलिए संत महात्माओं धन्यकार जी। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभु ताके हृदय आप। आओ संत महात्माओं, सत्य को बता दिया, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, और झूठ बोलने से इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। संत महात्माओं, आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि आप अपने जीवन को चला रहे हैं, सतगुरु की कृपा से आपके जीवन में निखार आ रहा है। आओ संत महात्माओं, बुद्धि खाती क्या है और ईश्वर करता क्या है। आओ संत महात्माओं, दास को एक उदाहरण आ रहा है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से ये प्रश्न करा, बीरबल बुद्धि यानी क्या खाती है और ईश्वर क्या करता है। आओ संत महात्माओं, और कहा यदि 1 हफ्ते के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो मंत्री पद से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आओ संत महात्माओं, उनके यहाँ गिरधर नाम का एक बालक था और उन्होंने पाला बड़ा करा था उसे, यानी गोद लिया था। जब चिंता में अपने पिता को देखा तो उसने पूछा, तो उन्होंने बताया कि राजा ने ऐसा प्रश्न पूछा है। आओ संत महात्माओं, वो बच्चा खिलखिला उठा और कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि बुद्धि जो क्रोध को खा जाती है। आओ संत महात्माओं, बुद्धि क्रोध को जो खा जाती है, ऐसा जवाब दे देना। आओ संत महात्माओं, अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने बता दिया कि जो है ये बुद्धि जो है वो क्रोध को खा जाती है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोले, ईश्वर करता क्या है। अब एक नया प्रश्न संत महात्मा और खड़ा हो गया। अब पुनः बीरबल जो है चिंता में नजर आए, पुनः घर को आए तो फिर उन्होंने कहा, बेटा अब तो जान बच गई, लेकिन अब एक प्रश्न और पूछा है कि ईश्वर करता क्या है। तो बालक बोला, पिताजी मैं इसका जवाब मैं स्वयं दे दूंगा, आप परेशान ना हो, आप कह देना मेरा बेटा देगा दरबार में आन करके। तो नियम के अनुसार वो उनका बेटा गिरधर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा कि हे महाराज, सादर आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन प्रश्न करने वाला आप कह रहे हैं कि प्रश्न ये पूछना है, तो प्रश्न पूछने वाला जो होता है वो मतलब नीचे बैठ करके प्रश्न पूछता है, और प्रश्न बताने वाले को मान सम्मान मिलता है, यानी उसे गुरु की तवज्जो दी जाती है। तो मेरे लिए सबसे पहले आप व्यवस्था कराइए आसन की। बोले मतलब ये है, ये जो आसन है आप इसे खाली करना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, राजा उसकी बात पे मुस्कुराया और उसकी चतुरता पे, और उसने आसन खाली कर दिया और फिर वो बच्चा बैठ गया। तो अकबर बादशाह कहने लगे कि ईश्वर करता क्या है। आओ संत महात्माओं, वो कहता अभी प्रत्यक्ष है तब भी नजर नहीं आ रहा। ईश्वर ये करता है, किसी को ऊंचाइयों पे बैठाल देता है और ऊंचाई वाले को जो नीचे बैठाल देता है, और नीचे वाले को ऊंचाई पे बैठाल देता है। आओ संत महात्माओं, ये निरंकार के खेल हैं, ये निरंकार के खेल हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो समय आता है, और उस समय पे हम एक विजन होकर के यानी समय को पार करते चले जाएं निरंकार की याद में, तो वास्तव में यदि हमारी कठिनाइयाँ चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, तो एक दिन ये निरंकार हमें उन परेशानियों से निकाल करके ऊंचाइयों पर बैठाल देता है। आओ संत महात्माओं, आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है, इतिहास बताता है यहाँ पे गहरा सागर था, लेकिन प्रकृति बदलती रहती है, सतगुरु की कृपा से आज वहाँ हिमालय पर्वत है। आओ संत महात्माओं, यदि मन की मुरादें न पूरी होती हो तो इसमें कोई राज जरूरी होगा, यदि समस्याएं आते हैं तो इसमें भी हमारे लिए यानी सतगुरु की कृपा होगी। तो एहसान मानते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। वास्तव में ये सारा समय बदलने वाला है और सतगुरु की कृपा हम सब पे बरसने वाली है। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार।